कह दो के बहन आई रे बलवे में फूले सा आकर सर खामोशीर पर जा कर तो दो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आगे मौलाना अता हैदर साहब यहाँ पर मौजूद है, जो कि काफिला सालार हैं, मुदीर हैं, और मैं जानना चाहूँगा इनसे कि ये मोहब्बत है आपकी, इनकी सारी है, तो इस वक्त हम लोग कहाँ के लिए सफ़र के लिए आमादा हैं कुछ? भाई हम लोग नजफ या शेफ की मुकम्मल ज़ियारत से फैज़याब होकर कूफा सहला सबकी ज़ियारत करके अब हम लोग यहाँ से सीधे शरीफा बिनते इमाम हसन के लिए रवाना है। वहाँ के सारे ज़ियारत करेंगे और फिर वहाँ से ज़ियारत करने के बाद हम लोग काज़मैन जाएंगे सीधे होटल में अपने सामान रखकर कुछ चाय नाश्ता करके हम लोग इंशाअल्लाह इमाम की ज़ियारत के रवाना होंगे और रात में हम लोग काज़मैन में क़याम करेंगे और कल सुबह नाश्ता करने के बाद इंशाअल्लाह हम लोग सामर्रा के लिए रवाना होंगे। शाबान के मुतालिक आपके जो खुसूसी प्रोग्राम होते हैं उसमें कौन कौन से प्रोग्राम रहेंगे करबला मोहल्ला में? अल्हम्दुलिल्लाह भाई मेरे हमारे करबला में परवरदिगार ने फिर वो मुझे मौका इनायत फरमाया कि हम करबला में मौला अब्बास की बारगाह में सरदाब हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हरम बाबुल हवाइज में जश्न बाबुल हवाइज का इनेकाद हर साल की तरह इस साल भी 4 शाबान को होगा और उसकी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। लगभग हमारे सारे उलमा शुअरा तशरीफ़ ला चुके हैं। कल हमारे एक आलिम दीन और एक शायर बाकी रज़ा हैदर साहब लंदन से और मौलाना इमाम हैदर साहब क़िबला मुंबई से वक़्त तशरीफ़ लाएंगे। बाकी हमारे सारे असातिज़ भी हमारे उलमा भी शुअरा भी सब तशरीफ़ ला चुके हैं। जज़ाकल्लाह इंशाअल्लाह। और जी हमारे पोस्टर में जितने भी हमने शुअरा का नाम दिया है लगभग अल्हम्दुलिल्लाह सभी तशरीफ़ ला चुके हैं। अबूज़र भाई और ये हमारा जो जश्न बाबुल हवाइज का ये प्रोग्राम है, ये हमारे खुद अबूज़र भाई इसको लाइव करेंगे इंशाअल्लाह। और परवरदिगार ने फिर इस दफ़ा एक मौका इनायत फरमाया है कि हम करबला में जश्न करने के बाद इंशाअल्लाह कुम में हज़रत मासूम कुम की बारगाह में 10 शाबान को वहाँ भी जश्न होगा ट्रस्ट की जानिब से, और वो भी हमारे अबूज़र भाई क़िबला लाइव करेंगे। अबूज़र भाई मेरी ताकत और क़ुव्वत का नाम है। मोहब्बत भाई का शुक्रगुज़ार हूँ कि अपने सारे मसरूफियात को छोड़ के वहाँ हमारे साथ काफ़िले में मौजूद है। और बड़ी खुशी की बात है कि इस बार हमारे काफ़िले में जनाब उम्मीद आज़मी साहब, जो कि मोहताज तारुफ नहीं है और यहाँ पर हैं, हम सफ़र है और हम लोग की रहनुमाई भी फरमा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मजालिस मातम का सिलसिला मुसलसल जारी है, जैसा कि आप लोग लाइव प्रोग्राम भी देख रहे हैं। क़िबला आप कुछ अपने तासुरात और ज़ियारत के हवाले से ज़रूर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। परवरदिगार आलम ने मौका दिया वाक़यात की ज़ियारत का, और हम रहमानपुर के ज़िम्मेदार मौलाना अता हैदर साहब के भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने जो है रहनुमाई फरमाई और अपने साथ लिया इस अजीम तरीन सफ़र पे। मैं परवरदिगार का और अपने वक्त के इमाम का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मौका इनायत फरमाया कि मैं इस सफ़र पर इस टूर के साथ में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खदमात और बेहतरीन ज़ियारत का सिलसिला जारी व सारी है, और यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह आइंदा भी ये ज़ियारतों का सिलसिला जारी व सारी है। और जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचेगी, मैं आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात से गुजारिश करूँगा कि जो इरादा कर चुके हैं परवरदिगार और वक्त का इमाम उस इरादे को पाए तकमील तक पहुँचाए, और जिन्होंने अब तक अतबात आलिया की ज़ियारत का इरादा नहीं किया है वो आज ही ज़ियारत करें। यकीन जाने हमारा काम सिर्फ इरादा करना है, इमाम का काम है अपने दर तक बुला लेना। तो ज़रूर बुलाएंगे, आप इरादा करें और ये इरादा हतमी होगा तो इंशाअल्लाह हतमी तौर पर हम ज़रूर मज़ार मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए पहुँचेंगे। खुदा हाफ़िज़।
और बहुत शुक्रिया उम्मीद आज़मी साहब, आपने बेहतरीन बयान और एक नसीहत भी फरमाई। खुदा आपको सलामत रखे। और हमारे साथ मौलाना सुल्तान हुसैन नजफी साहब, जब भी हम कारवान में आते हैं तो अता भाई तो रहते ही हैं, अता भाई तो इंतजामात में रहते हैं, लेकिन सुल्तान साहब जब रहते हैं तो ज़ायरीन बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि मुकम्मल ज़ियारत कराना और सिर्फ ज़ियारत न कराना बल्कि जो इसकी तफसील है मुख्तसरन लोगों को बताना, ताकि मारिफत पैदा हो कि आप जिस जगह पे आए उस जगह के बारे में जाने। क़िबला मैं मौलाना अता हैदर साहब की तरफ से, तमाम ज़ायरीन की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और रहमान टूर्स की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं चाहूँ इस वक्त जो ज़ियारत के लिए हम लोग जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बयान फरमा दें। जी, अभी हम शरीफा बिन्त इमाम हसन मुश्तबा कि जिनकी कब्र हिल्ला में मौजूद है, उनकी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। वहाँ जो है उनके बहुत सारे करामात हैं, बहुत सारी हाजतें मुरादें वहाँ पूरी होती हैं। और खुसूसन वहाँ लोग जाते हैं जिनके वहाँ विलादत नहीं होती है, 5 साल का अर्सा गुजर गया, 10 साल का अर्सा गुजर गया, औलाद की नेमत से महरूम है, तो वहाँ जाकर वो दुआ करते हैं और शरीफा बिन्त हसन मुश्तबा के ज़रिए से खुदावंद आलम उनको औलाद की नेमत से मालामाल करता है। और हम आखिर में बिरादर अजीज़ अबूज़र भाई जिनका ताल्लुक़ सरज़मीन लखनऊ से, उनका हम बहुत ही मशकूर और ममनून है कि हमेशा वो हमारे इस पैगाम को और पूरे करबला के जितने भी मनाजिर हैं, अरमैन हो, चाहे वो शाबान हो, महफिलों हो, सब जो है पूरी कौम तक, ये पूरे वर्ल्ड में हर जगह जो ये पहुंच रहा है, लोग जो काफ़ी इस्तेफादा करते हैं। ये भी एक सवाब का काम है। सोशल मीडिया जो आज के ज़माने के हम बेहतरीन चीज़ों को, नजफ़ की ज़ियारतों को, करबला की ज़ियारतों को मोमिनीन तक पहुँचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया क़िबला। और अभी मौलाना अता हैदर साहब ने जश्न की बात की, तो यहाँ पर पटना की सरजमीन से, किशनगंज की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए जनाब जाकिर मौलाई साहब, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ नाम लेने में, तो यहाँ मौजूद हैं। उनसे कहूँगा कि एक शेर जरूर पढ़ दें ताकि आपकी शिरकत आज ही से हो जाए। बस वो शेर ही में पूरी मेरे दिल की बात होगी और तमाम मोमिनीन की। शुक्रगुजार हूँ मौलाना अता हैदर का और अबूज़र भाई का, इतनी जन्नत के सफ़र पे जा रहे हैं हम लोग, और दिल के जो अरमान है वो अल्लामा तसव्वुर हुसैन ज़ैदी के मतलबी में आप हज़रात समझ जाएंगे हम लोगों के दिल के अरमान। हर दिल फिगार साया अश्के आज़ाम है, जी आप। हर दिल फिगार साया अश्के अज़ाम है, हर दिल फिगार साया अश्के अज़ाम है, इंसानियत की रूह गमे करबला में है, इंसानियत की रूह गमे करबला में है। सलवात पढ़ दें आप सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और इस वक्त हमारे साथ बुजुर्ग आलिम दीन उस्ताद मोहतरम यहाँ पर मौजूद है। हम चाहते हैं आप मैसेज नहीं बल्कि दुआएं दें तमाम ज़ायरीन की। आपकी मौजूदगी हम लोगों के लिए शरफ है, क्योंकि जब बुजुर्ग होते हैं और ज़ाहिर है अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब मुस्लिम साहब इस वक्त बहुत इमोशनल हो गए। जाहिर है कि ये ज़ियारत करबला है और जाहिर है इन मराइल में आसान नहीं होती, तो टूर ऑपरेटर ही जानता है किस तरह से वो ज़ायरीन को लेकर आता है। और बहरहाल हम सब आपके लिए सेहत के लिए दुआ करते हैं कि परवरदिगार आपको सेहत और सलामती रखे। और इस वक्त काफी आपको जो है इमोशनल हो चुके हैं, जाहिर है कि आपकी आंखों में आंसू है। परवरदिगार इस आंसू के सदक़े में आपको सेहत कुल्ली अता करे और कोई गम न दे सिवाय सरकार शहीद व शुहदा के। हर बरसात ज़ियारत के लिए आए, हम सबके साथ आए, आपके तवस्सुल से हम लोग भी यहाँ तक पहुंचे। जी जी, इरशाद अली। एक शेर बिल्कुल मोमिनीन इकराम मुतवज्जे रहेगा, हम लोग सब जन्नत के सफर पर हैं। साहब से कोई चाहते नहीं, मैं इनको बहुत अच्छा इंतजाम कर रहे हैं और अब न खाने के लिए आए न लेटने के लिए आए। जी जी, अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में इजाफा। एक शेर सुन लीजिए, ये आता है कि जन्नत के लिए अभी हमारे इन्होंने सुनाया, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम लोग जन्नत के तलाश में निकले हुए हैं। जी जी, एक शायर फरमाता है, जन्नत की आरज़ू में किधर जा रहे हैं लोग। वाह, जिए मुस्लिम साहब, जिए। वाह 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 वाह। जन्नत तो करबला में मंगा ली है हुसैन। वाह, नारा हैदरी। आप लोग कोई मुतालिबा नहीं करेंगे इनसे किसी चीज का,
मौला से मुतालबा करेंगे। आप लोग दुआ मांगने के नहीं जा रहे हैं, और इमाम वो है कि जो बगैर मांगे देता है। बेशक खाली ज़ियारत करेंगे, वरना वो बीमार औरतें कहते दूध जब तक बच्चा रोता नहीं दूध नहीं मिलता है। नारा हैदरी। वो बीमार माहौल का अलामत होती है। बीमार जो सेहतमंद होती है बच्चों को जगह जगह के दूध देती है। ऐसा इमाम हमारा सेहतमंद है, इंशाअल्लाह जगह जगह के हमारी आज़में पूरा करें। इलाही आमीन। आप जाइए ज़ियारत की नियत से जाइए। अल्लाह आपके आंसुओं को कबूल फरमाए। अल्लाह इनके आपके रहमतों का नज़ूल हो इन आंसुओं को। जज़ाक अल्लाह खैर। जनाब मौलाना मुस्लिम साहब, आपकी सेहत और सलामती के लिए हम सब सभी ज़ाहिर दुआ गो हैं, और रहमान टूर्स के सभी ज़ायरीन आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। परवरदिगार आपको हर बला से, हर मुसीबत से महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। और टूर की खूबी बता, बहुत अच्छी माशाल्लाह। मोमिनीन, बात नजफ की चल रही है। मेरे भाई जो पिछली बार इस काफिले में थे, जनाब फसील काज़मी साहब, उनका एक शेर सुना देता हूँ, और आपके जरिए से जनाब फसील काज़मी साहब का शेर है। नजफ को देखकर अक्सर ये सोचा, नजफ को देखकर अक्सर ये सोचा, ये रोजा है तो फिर जन्नत कहाँ है। वाह 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 वाह। और हमारे साथ इस वक्त हैदराबाद की सरजमीन से, मुंबई की सरजमीन से जनाब साहिल आज़मी साहब मौजूद हैं। जनाब अलमदार हाशमी साहब मौजूद है, माफ कीजिएगा वो मैं नाम लेकिन मैं भूल गया। अलमदार हाशमी साहब हैं, साहिल आज़मी साहब हैं, जो कि 4 शाबान की गरज से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तशरीफ लाए और मुकम्मल ज़ियारत है। और मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा, मैं परेशान हो रहा हूँ कि किससे पहले गुजारिश करूँ, साहिल भाई से गुजारिश कर लेता हूँ। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। इस वक्त हम लोग नजफ़ अशरफ में बाकायदा पूरी ज़ियारत करने के बाद इंशाअल्लाह सामर्रा, काज़मैन और करबला पहुँचेंगे, और 4 शाबान को जो अर्रहमान टूर की जानिब से जश्न बाबुल हवाइज है उसमें शिरकत होगी, खिदमत होगी। सबसे पहले बहरहाल इसका जो जनाब सैयदा अता करेंगी, मैं मौलाना अता हैदर साहब अर्रहमान टूर से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरी जिंदगी भर की 20 साल की निज़ामत और शायरी में यही ख्वाहिश थी कि मैं करबला में पढ़ूँ। अता हैदर साहब ने करबला में यह ख्वाहिश बहरहाल पूरी हुई, मौला अता फरमाए। जहाँ तक आवाज जारी, आप लोग नियत करें, मैं खुद अपने लिए कहता हूँ कि सजदे तो जिन्नो इंसो मलक ने किए, मगर जैसा किया हुसैन ने वैसा नहीं किया। तो करबो बला तो जाना मुकद्दर की बात है, बदबख्त वो है जिसने इरादा नहीं किया। नारा हैदरी। और नाजरीन कभी ये ना सोचे कि कहाँ हम और कहाँ करबला, कि मैं करबो बला जाऊं ये औकात नहीं है। कद्र पारवी अगर चाहे बड़ी बात नहीं है, कद्र पारवी साहब। इंशाअल्लाह खिदमत होगी और तमाम कलाम आप हजरात 4 शाबान को जश्न बाबुल हवाइज में गिराफ एजेंसी अबूजर भाई लाइव करेंगे, आप हजरात देखेंगे इंशाअल्लाह। अबूजर भाई का भी शुक्रिया अदा किया जाता है। और मेरे पास जुमले नहीं है, बस दुआ रहमान टूर को मौला तरक्की अता फरमाए। बहुत मेरी ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश थी मोमिन, इसके बाद जो मौला इंशाअल्लाह जिंदगी देंगे बहरहाल फिर आएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना अता हैदर और रहमान टूर का, जिन्होंने मेरी ये ख्वाहिश पूरी की। आप हजरात भी तशरीफ लाए और जियारत बहुत अच्छे से इन्होंने करवाया, इंतजाम बहुत अच्छा किया। हालांकि इंतजाम यहाँ पे नहीं, हम जियारत की गरज से, लेकिन बहुत अच्छा इंतजाम, होटल खाना वगैरह का मौलाना अता हैदर साहब ने बहुत अच्छा इंतजाम किया। आप हजरात टूर के जरिए जियारत करते रहे, जहाँ तक आवाज़ जा रही आप हजरात तशरीफ लाए। सबको मौला करबला की जियारत से मुशर्रफ फरमाए। अब मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम आलमदार हाशमी साहब, जो कि हैदराबाद की सरजमीन से आए हैं और मुसलसल आपका करबला मोहल्ला का सफर रहता है, लेकिन इस बार ये स्पेशल सफर इसलिए भी हो जाता है कि जब आप मौला की बारगाह में मौला के सामने मौला के अशार पढ़ें तो एक अजीब सी नौयत होती है। बहरहाल हम अभी तो ये उसकी इब्तदा है। मैं गुजारिश करूंगा कि एक तो शेर आप जरूर पढ़ दें। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मौला अली अस्सलाम मदद। सबसे पहले उस पाक परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ जो अली का खालिक है। अहसंत। जो अली का खालिक है, जो चारता मासूमीन का खालिक है। जी हैं आप। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं करबला पढ़ने जा रहा हूँ। मैं अता हैदर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। 4 मिसरे इरशाद आली के अर्ज क्या है कि कल्ब मोमिन का नहीं है, कल्ब मोमिन का नहीं है, ये तो है बस करबला। वाह, ये तो है बस करबला। कल्ब मोमिन का नहीं है, ये तो है बस करबला। करता रहता है सदाए शाहिदी का तस्करा। वाह, करता रहता है सदाए शाहिदी का तस्करा। और करबला से कल्ब मुस्तर का ताल्लुक देखिए,
हर मिनट में जो धड़कता है 72 मरतबा। वाह 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 वाह। हर मिनट में जो धड़कता है 72 मरतबा। और इसी के साथ में एक मनक़िबत का एक शेर याद है मुझे कि रोज़े सरवर हुआ तामीर तो रब ने कहा। वाह। रोज़े सरवर हुआ तामीर तो रब ने कहा, बन गया काबे का काबा करबला पर देखना। वाह 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 वाह। और नाजिम साहब भी यहाँ पर मौजूद है। जाहिर है कि एक नाजिम जब कोई शेर सुनता है तो उसके मन में कई शेर आते। तो साहिल भाई, आप, मुझे उम्मीद है कि आप भी सोच रहे हो कम से कम एक शेर तो मैं और पढ़ दूं। एक शेर में बहरहाल जो है अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब का, जो अपनी निज़ामत में बहुत कामयाब होते हैं शेर, और करबला से ताल्लुक है इस शेर का कि मुश्किलों में जब दरे मुश्किल कुशा तक आ गए। मुश्किलों में जब दरे मुश्किल कुशा तक आ गए, यूं हुआ महसूस जैसे हम खुदा तक आ गए। हजरात सुने कि बहुत कामयाब होते हैं ये शेर अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब के। मुश्किलों में जब दरे मुश्किल कुशा तक आ गए, यूं हुआ महसूस जैसे हम खुदा तक आ गए। करके दुनिया से किनारा करबला तक आ गए, मिट गए सारे मरज खाके शिफा तक आ गए। और आखिरी शेर सुने हजरात, बहुत कामयाब शेर अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब का। करके दुनिया से किनारा करबला तक आ गए, मिट गए सारे मरज खाके शिफा तक आ गए। कि हाजियों ने बैत देखा, हमने देखा अहले बैत। हाजियों ने बैत देखा, हाजियों ने बैत देखा, हमने देखा अहले बैत। वो हरम में रुक गए, हम करबला तक आ गए। वो हरम में रुक गए, हमने बैत देखा, हमने देखा अहले बैत। वो हरम में रुक गए, हम करबला तक। इंशाल्लाह होगी खिदमत आप हजरात मुलाहिजा फरमाएंगे। कोई भी अपने तासुरात पेश करना चाहे तो कर सकता है। पापा आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? ये हमारे वालिद साहब हैं भाई, जाहिर है कि जी बताइए। फख्र कर रहे हैं कि हम चौथी मरतबे करबला में अल्लाह की ज़ियारत कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। और इराक, ईरान और शाम की भी ज़ियारत की हमने। जज़ाकल्लाह। और दुआ करते हैं कि हमारे औलाद मोहम्मद अबूज़र को बहुत सेहत और तरक्की अता करें। आमीन। और अब हमारे पास मौजूद है हमारे साथ मोहतरम जनाब तकी नौगानवी साहब, जो कि मोहताज तारुफ नहीं है। नौगावा हो, करबला हो, नजफ हो, सामरा हो, जहाँ हर जगह हमारे भाई जाने जाते हैं और काफिले की खिदमत करते हैं। और बहुत अच्छे शायर हैं और मुझे लगता है कि शायरी की वजह से नहीं बल्कि खिदमत की वजह से मौला इनको हर बार जरूर बुलाते हैं, जैसा कि मैंने देखा है। आप क्या कहेंगे तकी नौगानवी साहब इस बारे में? सबसे पहले तो मैं अर्रहमान टूर, मौलाना अता हैदर साहब और गिराफ एजेंसी अबूज़र भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो बारहा हमारे साथ यहाँ पर होते हैं और सबकी खिदमत करते हैं और ज़ायरीन की खिदमत करते हैं। मैं लगातार 4 शबान वाले प्रोग्राम में आ रहा हूँ। अता हैदर भाई हमारे मौलाना अर्रहमान टूर का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि बार बार मुझे याद करते हैं। और आप लोगों का भी कि आप भी इन ज़ायरीन की इतनी खिदमत करते हैं। तकी भाई, क्योंकि आप शायर भी हैं, आपने अपने तासुरात बहैसियत एक ज़ाहिर बयान कर दिए, लेकिन एक शायर का अगर एक शेर ना हो तो बात मुकम्मल नहीं हो पाती है। उधर भाई मैं नजफ से चले हैं, हम नजफ में हैं, तो मैं नजफ से ही का कुछ पढ़ता हूँ, थोड़ा सा मैं पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा करेंगे। इरशाद अली। कि हमारी क़ब्र में जब आमदे अली होगी, हमारी कब्र में जब आमदे अली होगी, हमारी कब्र में जब आमदे अली होगी, हमारी कब्र में जब आमदे अली होगी, तो फिर वो मौत कहाँ हो, जिंदगी जिए 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 नारा हैदरी, तो फिर वो मौत कहाँ होगी, जिंदगी होगी। शेर सुने, सब ज़ायरीन की तरफ से पेश करता हूँ। इरशाद अली। मैं जाके देखूंगा जिस दम अली के रोज़े को, मैं जाके देखूंगा जिस दम अली के
1000 साल से बेहतर वो एक घड़ी होगी। वाह 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 वाह। 1000 साल से बेहतर वो एक घड़ी होगी। और जो नमाज और ज़ियारत को एक साथ मिलाते हैं मातम को, उनके लिए शेर पेश करता हूँ। ज़माना लाख मिटाए ये मिट नहीं सकते, ज़माना लाख मिटाए ये मिट नहीं सकते। गमे हुसैन भी होगा, नमाज भी होगी। वाह, नारा हैदरी। वाह, तो ये थे मोहतरम जनाब तकी नौगानवी साहब जो कि मोहताज तारुफ नहीं हो। इस वक्त हम चलते हैं मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना एहतशाम साहब की मैं जसारत हो जाएगी। आप खुद ही कोई शेर या कोई अपने तासुर या नसीहत जो भी चाहे मोमिनीन को ज़वारों को फरमा सकते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें अपने ऊपर फख्र करना चाहिए कि हमारा इंतखाब ज़ायरीन अमीरुल मोमिनीन और ज़ायरीन अहले बैत ने किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस ज़मीन के ऊपर हम खुदा की ज़मीन के ऊपर बिखरे हुए हैं जगह जगह, लेकिन ये बहुत गनीमत बात है कि खुदावंद आलम ने हमें हमारे आबा व अजदाद जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पहुंच गए, लेकिन हमारा इंतखाब इसलिए किया गया कि हम उन जगहों के ऊपर पहुँचे कि जहाँ अहले बैत के कदमों के नुकूश हैं, और हम उन नुकूश के ऊपर अपने कदम रखते हुए यहाँ आए हैं। और साथ ही साथ जो है वो ये विलायत की दौलत जो है वो यहाँ हम ले करके आए हैं। इसमें जामियत के लिए, इसमें पुख्तगी के लिए, इसमें क़ुव्वत के लिए और बख्शिश का ज़ख़ीरा इसे बनाने के लिए हमें अहले बैत ने अपने दर के ऊपर बुलाया है। जितना फ़ख्र करें कम है, और अपने आप को जिस कदर पाकीज़ा बना सकते हैं, दिल के एतबार से, ज़बान के एतबार से, निगाह के एतबार से, ताकि हमारी ये ज़ियारतें काबिल कबूल हों। आमीन आमीन। यहाँ इनके दर के ऊपर आए हैं। इन्होंने वादा किया है कि हम जो हमारा ज़ाहिर होता है हम कब्र में उसकी आते हैं, हम सिरात पे उसके लिए आते हैं, हम मीज़ान पे उसके लिए आते हैं। तो अब ये चीज़ जो है हमको जोड़ रही है अहले बैत अलैहिस्सलाम से। खुदावंद आलम हम सब की ज़ियारतें कबूल फरमाए और अहले बैत की विलायत व मोहब्बत को हमारे दिल में ज़्यादा से ज़्यादा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया क़िबला, आपने बेहतरीन मैसेज मोमिन के दरमियान दिया। खुदा आपको सलामत रखे, आपकी नसीहतें ऐसी हम लोग हासिल करते रहे और ज़ियारत में भी आपकी रहनुमाई हम सबको मिलती रहे। और ये थे एक मुख्तसर सा वीडियो ज़ायरीन के तासुरात। और हम चलते हैं आखिर में जनाब सज्जाद साहब जो कि रांची की सरजमीन से आए और ये मुसलसल ज़ायरीन की खिदमत में आप लगे रहते हैं। आपके क्या तासुरात हैं, आप मोमिन को बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तीसरी दफ़ा यहाँ सरजमीन करबला पे आ रहा हूँ। मौला बार बार मुझे बुला रहे हैं ज़ायरीन के साथ, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब अता हैदर साहब का भी। उनके साथ हम लोग हमेशा आते रहे हैं, बहुत अच्छा इंतज़ामात भी रहा है, और हम लोग सबकी मौला ज़ियारतों को कबूल करें। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। और कोई अपनी बात, आप तो शायद पहली बार आए गालिबन ना, कैसा लग रहा है आपको इस पाकीज़ा सरज़मीन पे? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे बखार? कहना चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जा रहे हैं तो ज़्यादातर टाइम आप लोग वहीं बिताएं, रोज़े पर इधर उधर शॉपिंग में न लगे। कहेंगे कुछ ज़ियारत पे अब्दुल्लाह हुसैन? अल्हम्दुलिल्लाह शरफ हासिल हुआ है इस बार 10 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह। सो बहुत ही अच्छी फीलिंग है माशाअल्लाह। इंशाल्लाह मैं तो दुआ करूँगी परवरदिगार आपको हर 10 महीने के बाद बुला लिया करे पाकीज़ा सरज़मीन पर। तो मोमिन, तो यह था एक मुख्तसर सा वीडियो जो हमने ज़ायरीन के तासुरात आपके सामने पेश किए। इंशाल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको इसी तरह के बहुत से
वीडियोज़ और ज़ियारतें आपको गिराफ एजेंसी पर नजर आती रहेंगी। आप तमाम मोमिनीन के हक़ में दुआ करें और हम सब तमाम ज़ायरीन के लिए दुआ करते हैं कि परवरदिगार इनकी ज़ियारत को कबूल मकबूल फरमाए। और ये मुख्तसर सा वीडियो है जो कि ज़ायरीन के तासुरात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अब काज़मैन पहुँचकर और करबला पहुँचकर वहाँ की मुख्तलिफ ज़ियारतें इंशाअल्लाह आपको कराई जाएंगी। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।